बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम यूनिट 5 केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस की कितनी किस्में होती हैं? दो, एक एलिमेंट्स होता है और दूसरा कंपाउंड। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? जिसमें एक केमिकल कंपाउंड बन जाता है या वो ब्रेक डाउन हो जाता है। दो सब्सटेंसेस which combine with each other are called reactants, while those substances which are produced as a result of chemical reaction are called products. Digestion of food, respiration and photosynthesis, ये क्या है? ये chemical reactions है। Common examples of chemical reactions कौन से? लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, ये केमिकल, इसमें थर्मल डीकम्पोजिशन होता है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट दें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम कहा जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जिस तरह ये फोटोसिंथेसिस का अमल भी ये एक केमिकल रिएक्शन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन बनाते हैं। Rearrangement of atoms in chemical reaction. Atoms rearrange themselves to form a new substance or substance. Chemical reaction में atoms दोबारा एक दूसरे को तरतीब देते हैं ताकि नई substance बन जाए। हाइड्रोजन and ऑक्सीजन atoms chemically combine to form water. Chemical reactions की क्या खुसूसियात है? इसमें evolution of gas होगा, गैस खारिज होगा, formation of precipitate, चेंज इन कलर, रंग बदल जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने पेश किया था? ये फ्रेंच केमिस्ट ल्यूजियर ने पेश किया था 1785 में, फ्रेंच केमिस्ट। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका मतलब है मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. Total mass of products is equal to a total mass of reactants. It is law of conservation of mass है, mass of reactant is equal to mass of products, यानी जितना रिएक्टेंट का मास होगा इतना ही प्रोडक्ट होगा। ये इसकी कुछ एग्जांपल दी गई है। A chemical change may accompanied by a change in physical state of the reactants. Chemical equations क्या है? Chemical compounds are represented by chemical formulae. Chemical equation is the representation of chemical reaction in terms of symbols and formulae. Chemical equation क्या है? ये representation of chemical reaction है, symbols और formulae में इसको represent करना है। यहाँ पर ये दिखाया गया है reactants, products. Reactants को हम left side पर लिखेंगे और products right side पर लिखेंगे। सक्रोज क्या है? ये शुगर है, C12H22O11 इसका फार्मूला है। अमोनियम सल्फेट NH4 कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला ये है, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम NO3 पोटाशियम क्लोराइड KClO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, NaOH, इसको लाई भी कहा जाता है। ये इंडस्ट्रियल अल्कली है, करोसिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाई, कास्टिक सोडा, इंडस्ट्रियल अल्कली, करोसिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। द सिंपलेस्ट मेथड फॉर बैलेंसिंग इज इंस्पेक्शन और ट्रायल एंड एरर मेथड। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सिंपल सा मेथड कौन सा? इंस्पेक्शन, ट्रायल एंड एरर मेथड है। एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका यह है कि जितने रिएक्टेंट्स एटम्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स होंगे, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक। तो जितनी यहाँ पर कार्बन होंगे इतनी ही प्रोडक्ट्स में होंगे, और जितनी हाइड्रोजन यहाँ पर है यहाँ पर भी इतनी होनी चाहिए। इसको आप बैलेंस करेंगे। केमिकल रिएक्शन की बुनियादी किस्में कितनी है? 4 है। 4 बेसिक टाइप्स है: एडिशन और सिंथेसिस रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एडिशन सिंथेसिस रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें 2 or more substances react together to form one product.
इसमें ए और बी मिल जाता है, ये रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट ए बी बन जाता है। तो ये क्या है, एडिशन है। यहाँ पर एग्जांपल दी गई, सल्फर और ऑक्सीजन मिल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। आयरन और ऑक्सीजन मिल जाती है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो होते हैं जिसको हम हीट देते हैं, इन विच वन रिएक्टेंट विच ब्रेक्स ऑफ टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स। एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है और वो 2 या ज़्यादा प्रोडक्ट में बदल जाता है, और ये ज़्यादातर एंडोथर्मिक होते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, एंडोथर्मिक, यानी इसके लिए हीट ज़रूरत होती है। यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट है ए बी, इसको हमने हीट दिया तो ये 2 प्रोडक्ट ए और बी में बदल गया, तो ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब इसमें डीकम्पोजिशन हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट दें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। KCl पोटाशियम क्लोराइड को अगर हम हीट दें तो ये पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में बदल जाएगा, ये क्या है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव वन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ए भी एक प्रोडक्ट है, इसके साथ एक लेस रिएक्टिव है, अगर इसके साथ सी मिल जाए रिएक्शन करें तो ये इसकी जगह डिस्प्लेस हो जाता है, तो ए बन जाता है प्रोडक्ट और बी सी दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करता है। यहाँ पर इसकी एग्जांपल दी गई है, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड बन गया है। और तो ये क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, NaH2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता है। यहाँ पर AB प्लस CD में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ये CB और AD बनाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाती है, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हुआ है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। काफर सल्फेट और जिंक ऑक्साइड मिल जाती है, ये जिंक सल्फेट और काफर ऑक्साइड बनाते हैं, ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। द हीट एवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, जो हीट एवॉल्व होता है या एब्जॉर्ब होता है, जज़ब होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। योर बॉडी टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज ऑफ योर केमिकल रिएक्शंस बॉडी। हीट एवॉल्वेशन और एब्जॉर्प्शन के लिहाज से रिएक्शंस की 2 किस्में, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एंडो मीन इनसाइड, अंदर की तरफ, एंथो मीन हीट। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसके लिए हीट दरकार होता है, जिसको हम हीट देते हैं। रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर ये इसकी एग्जांपल दी गई है, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके लिए हीट दरकार होती है, इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। एक्सो मीन आउटसाइड, एंथो मीन्स हीट। इसमें इस रिएक्शन में हीट एवॉल्व होता है, रिलीज होता है, खारिज होता है सराउंडिंग में। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मीथेन, इसमें हीट एवॉल्व होता है, रिलीज हो जाता है। CH4 को हम अगर जलाए तो इसमें हीट पैदा होता है, और इस तरह फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इसमें भी हीट पैदा होता है। Substances on the left hand side of a chemical equation are called reactants. The reaction in which there is only one reactant which must be a compound is decomposition, इसके लिए heat की दरकार होती है। Number of atoms of reactants is equal to number of products in a balanced chemical equation always. The reaction between sodium and chlorine to form sodium chloride is addition reaction. इसमें सोडियम और क्लोरीन मिल जाता है ताकि वो सोडियम क्लोराइड बने, तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन है। The heat evolved or absorbed during a chemical reaction is called heat of reaction. तो ये था जनरल साइंस क्लास 8 का चैप्टर 5। उम्मीद करता हूँ इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।